दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चली जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, विधानसभा का टिकट मिलने के बाद बालकनाथ योगी के बुलावे पर मठ आ रहे अमित शाह, रोहतक से राजस्थान जीतने की तैयारी। भाजपा राजस्थान की सियासत का किला हर हाल में जीतना चाह रही है। इसके लिए उसने फायर ब्रांड और युवा चेहरे के तौर पर बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बालकनाथ को राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। राज्य की सियासत में उनकी नई पारी को धमाकेदार बनाने के लिए टिकट देने के 2 दिन बाद भाजपा के चुनावी चाणक्य अमित शाह मठ के कार्यक्रम में रोहतक पहुंच रहे। इसी आयोजन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। बालकनाथ योगी को राजस्थान के तिगारा विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा और चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि इसके लिए डैमेज कंट्रोल के लिए एक टीम बनाई गई है। टीम का नेतृत्व राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कर रहे और मैंने भी 8-10 लोगों से बात की है। हर दिन समीक्षा हो रही और जो भी डैमेज कंट्रोल करना होगा सब कर लेंगे। बड़ी खबर, भाजपा नेताओं समर्थकों ने टिकट नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा के बाद टिकट नहीं मिलने से निराश कम से कम नेताओं या उनके समर्थकों ने पार्टी के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। भाजपा के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट किया गया और इसके अलावा जिन 41 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, उनमें से भी कुछ क्षेत्रों में विरोध किया गया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कुछ नेताओं के असंतोष को देखते हुए भाजपा ने इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को जिम्मेदारियां दी है। बड़ी खबर, आलाकमान ने राजस्थान मुख्यमंत्री को फ्री हैंड देने का बनाया मन। नाराज सोनिया गांधी ने गहलोत से की मुलाकात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। संकेत मिले कि हाईकमान ने गहलोत को चुनावों में फ्री हैंड देने का मन बना लिया है। यह भी माना जा रहा कि मौजूदा कई विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी और उन्होंने सोनिया गांधी से चुनाव प्रचार में शामिल होने का आग्रह किया। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट के बीच विधायकों ने राजस्थान में प्रोटेस्ट किए थे और सामूहिक इस्तीफे तक दिए थे। माना जा रहा था कि यह इस्तीफे गहलोत सरकार के और गहलोत के इशारे पर ही दिए गए थे और इससे सोनिया गांधी नाराज थी। बड़ी खबर, राजस्थान के 2 जिलों में 14 अक्टूबर के बाद हो सकती है बारिश। बता दें कि उत्तर भारत में 14 अक्टूबर से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के उत्तरी हिस्से में देखने को मिल सकता है। प्रदेश के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में इस सिस्टम से बरसात हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में उत्तर भारत के सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके में देर रात बारिश हुई है और राजस्थान में भी बारिश होगी और उसके बाद 14 अक्टूबर के बाद राजस्थान में सर्दी बढ़ेगी। बड़ी खबर, जारी होने जा रहा आरपीएससी आरएएस रिजल्ट। आरपीएससी आरएएस रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। अगर आपने भी इस परीक्षा में भाग लिया था तो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan. पर जानकारी चेक कर सकते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया था। बड़ी खबर, चुनाव से पहले कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई की नई कार्यकारिणी की घोषणा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजस्थान में स्टूडेंट विंग को चुनाव में सक्रिय करने के लिए नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें 14 महासचिव और 28 सचिव शामिल किए गए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मजबूती देने के लिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजस्थान में स्टूडेंट विंग को सक्रिय किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश प्रभारी गुरजोत संधू ने राजस्थान इकाई की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। नई कार्यकारिणी में 14 महासचिव और 28 सचिव शामिल किए गए हैं, जिसमें सभी जाति और वर्ग के साथ साथ सभी जिलों को भी कवर किया गया है। बड़ी खबर, फिलिस्तीन के मुद्दे पर कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में पारित प्रस्ताव पर सांसद रमेश बिधूड़ी ने साधा निशाना। कहा कि यही है कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। संसद में बसपा विधायक पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर चर्चा में आई सांसद रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में फिलिस्तीन मुद्दे पर पारित प्रस्ताव को लेकर निशाना साधा और कहा कि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है और यही असली चेहरा है। इनके बयानों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया में जश्न मनाया जाता है। बड़ी खबर, नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजकुमार शर्मा को मिलेगी चुनौती।
बीजेपी तोड़ेगी यहां पर तिलिस्म। शेखावटी के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। वैसे तो यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन निर्दलीय और बागियों ने वक्त बे वक्त इस सीट पर कांग्रेस के लिए परेशानी जरूर खड़ी की है। और बता दें कि आज तक के इतिहास में भाजपा इस सीट को एक बार भी नहीं जीत पाई है। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर काफी लंबे समय तक कांग्रेस के कद्दावर नेता शीशराम ओला का प्रभाव कायम रहा। बड़ी खबर, चुनावी सर्वे के नतीजों ने उड़ाई सीएम गहलोत की नींद। राजस्थान में कायम रहेगा रिवाज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और यहां पर 23 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच आए एक सर्वे ने गहलोत सरकार की नींद उड़ा दी है। पीएम मोदी के चेहरे पर राजस्थान का रन जीतने निकली बीजेपी इस सर्वे के नतीजे से गदगद है। एबीपी वोटर के सर्वे में बीजेपी को बम्पर सीटें मिलने का अनुमान है और इस सर्वे में भाजपा को राजस्थान में 2/3 सीटें मिलने का भी अनुमान है। बड़ी खबर, गहलोत सरकार पर बरसे अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में जंगल राज, उत्पीड़न। राजस्थान सहित 5 राज्य के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जोधपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। अरुण सिंह ने कहा कि रोज रोज नई नई घोषणाएं करके उन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी है कि उनको खुद को भी नहीं पता है कि सुबह कौन सी घोषणा की थी और शाम को कौन सी घोषणा की थी। बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी को दिल्ली पुलिस का समन। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर साल 2021 में दर्ज फोन टैपिंग मामले के संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष कर्तव्य अधिकारी लोकेश शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया है और शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश पर सुनवाई भी हो रही है। बड़ी खबर, सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए कांग्रेस की रणनीति। नए उम्मीदवार चयन मानदंड तैयार करेगी पार्टी। एक आंतरिक सर्वेक्षण में पार्टी के 30% विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर दिखाए जाने के बाद कांग्रेस राजस्थान में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी सामाजिक कारकों, जातिगत समीकरणों और जीतने की क्षमता के आधार पर नए मापदंड तैयार करेगी। बड़ी खबर, आचार संहिता लगने के बाद राजस्थान में अब नहीं बन पाएंगे जिले। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल 17 नए जिले और 3 संभाग बनाने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद अब राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई है। वहीं 3 नए संभाग बनने के बाद संभागों की संख्या भी 10 पहुंच गई है। इस बीच बीते 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने सबको हैरत में डाल दिया जब उन्होंने 3 और भी नए जिले बनाने का ऐलान किया और ये 3 नए जिले सुजानगढ़, मालापुरा को बनाया गया। हालांकि अब जिलों की नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सरकार को चुनाव आयोग से इजाजत लेनी होगी। बड़ी खबर, राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे को उन्हीं के गढ़ में घेरने की है तैयारी। करीबी अफसर राय सिंह मुजावत देंगे चुनौती। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, साथ ही राजस्थान से 4 बार लोकसभा का चुनाव भी जीता है। बीते करीब 2 दशक से वो प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ी नेता मानी जाती रही है, लेकिन इसके बाद परिस्थितियां अलग है। इस बार वसुंधरा राजे भाजपा का चेहरा नहीं है। चुनावी अभियान में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ऐसे में राजे को बीजेपी में साइडलाइन करने की चर्चा चल रही है। वहीं चुनाव से पहले वसुंधरा गुट के नेताओं को एक एक किनारे किया जा रहा। अब वसुंधरा राजे को उन्हीं के गढ़ में घेरने की तैयारी हो रही है। बड़ी खबर, सांसद दिया कुमारी अब विद्याधर नगर से चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा है। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी अब जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही चुनावी महकमे में सांसद के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लग गया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली से राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के द्वारा भाजपा की पहली अधिकृत सूची जारी की और जिसमें विद्याधर नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की ओर से राजसमंद सांसद दिया कुमारी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया। बड़ी खबर, सारस्वत को फिर से श्री डूंगरगढ़ से भाजपा का टिकट मिला है। आचार संहिता लागू होते ही भारतीय जनता पार्टी ने 41 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीकानेर की सिर्फ श्री डूंगरगढ़ सीट इसमें शामिल है और यहां पर फिर से ताराचंद सारस्वत को उम्मीदवार बनाया गया। 2018 के चुनाव में सारस्वत तीसरे नंबर पर रहे थे। दरअसल 1 अक्टूबर को ही इन सीटों का ऐलान हो गया था। मीडिया में भी एक सूची वायरल हुई थी, लेकिन ताराचंद सारस्वत का टिकट उस दिन ही पक्का माना जा रहा था जब उनकी पार्टी के कुछ नेता एकजुट होकर दिल्ली गए थे।